24 के चुनाव में एकजुट होकर लड़ने वाली और मजबूत विपक्ष खड़ा करने वाले इंडिया गठबंधन के नेता अब नतीजों के बाद कल पहली बार मिले तो उनके चेहरे की खुशी दिल का हाल बताने के लिए काफी थी। हालांकि इतनी कोशिश के बावजूद सरकार नहीं बना पाने का मलाल कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी होगा, मगर कहते हैं ना कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठे ये कोई नहीं कह सकता। तभी तो माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मौके की तलाश करेगा। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है। अगर उनके पास आंकड़ा है और आंकड़ा सच है, हाँ फेक आंकड़ा नहीं है, तो जाएंगे। हम देखते रहेंगे, हमारा मनोरंजन हो रहा है, हम क्यों मनोरंजन को छोड़े। एनडीए से इंडिया गठबंधन में शामिल हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सीपासालार कहे जाने वाले संजय राउत का ये बयान काफी हद तक विपक्ष के मंसूबों को उजागर करता है। सिर्फ राउत ही नहीं, यूपी में बीजेपी को पीछे छोड़ने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी भविष्य की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि मोदी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष के तौर पर रहेगी या सरकार गिराने के लिए, ये साफ तौर से नहीं बताया गया। This is a mandate in defense of the Constitution of India. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष कभी भी सरकार बनाने का ऑप्शन बंद नहीं करेगा। हालांकि उनका बैकडोर प्लान क्या होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया गठबंधन को मौके की तलाश यूं ही नहीं है। दरअसल एनडीए में शामिल कई घटक दल ऐसे हैं जिन्होंने सरकार बनने से पहले ही शर्तें रखनी शुरू कर दी और विपक्ष के नेता इस आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ऐसा ही पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल के बहाने बिहार और आंध्र प्रदेश की पार्टियों को भड़काने की कोशिश की है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। क्या वो वादा पूरा होगा? याद दिला रहे हैं वो वादे। जयराम रमेश, क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकेंगे? क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर अपने 2014 के चुनावी वादे और अपने सहयोगी नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? क्या आप बिहार के जैसे ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाने का वादा करते हैं? ये सारे सवाल जयराम रमेश ने पूछे। जी